एक सैनिक की प्रेम कहानी। साथियों, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए थे। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कई ऐसी कहानियां मिल रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली थी। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल से बंदूक को घूंघट उठाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज सुमन के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था सुमन और मुकेश की शादी को। सुमन मुकेश से पहली बार मिली थी, तभी उसे अपने होने वाले पति की देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही मुकेश ने सुमन को कह दिया था कि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही सुमन ने मुकेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही मुकेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी मुकेश और सुमन केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में सुमन ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुकेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके मुकेश चला तो गया, लेकिन सुमन रोज़ मुकेश के फ़ोन के इंतजार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती। आज वह सुबह से मुकेश के फ़ोन का इंतजार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। अभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सामी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यही तो जानने की बात कह रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और नलका छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहे बगाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू करवाने का था। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आ सकूं।